हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन मैथ्स.ed पर। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है इनडिटर्मिनेट फॉर्म अर्थात अनिर्धारीय रूप। मैथमेटिक्स में कई बार आपको इस प्रकार की फॉर्म या रूप मिल जाते हैं जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, अर्थात जिनकी वैल्यू का हम निर्धारण नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ही अनिर्धारीय रूप या इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। हालांकि विभिन्न विधियों के माध्यम से हम इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक बार शुरू में या प्रारंभ में देखने पर हम उन्हें डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ये मैथमेटिक्स में कुल 7 केसेस होते हैं, कुल 7 प्रकार ऐसे होते हैं जिनको हम आसानी से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे और उन्हें डिटरमाइन करने के लिए हमें अनेक विधियों का प्रयोग करना होगा। तो देखिएगा, ये आपके सामने इस साइड में डिटर्मिनेट फॉर्म लिखी हुई है और इस साइड में इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखी हुई है। मैं आज आपको एक ऐसा पैटर्न बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आपको ये 7 केसेस रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप स्वयं देखकर इस पैटर्न के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा और कौन सा डिटर्मिनेट फॉर्म होगा। तो उससे पहले आप देखिएगा, अनंत जो होती है ये इन्फिनिटी का निशान होता है, अनंत का चिन्ह होता है। अनंत जो होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बहुत बड़ी राशि होती है जो अपरिभाषित है। अब ये अनंत परिभाषित इसलिए नहीं है कि बहुत बड़ी राशि कुछ भी हो सकती है, जैसे हो सकता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से 1000 गुना ज़्यादा, 15 लाख करोड़, या कुछ भी एक ऐसी क्वांटिटी जो बहुत बड़ी है उसे हमने अनंत नाम दे रखा है, जो अपने आप में अपरिभाषित होती है। तो अपरिभाषित और अनिर्धारीय इन दोनों में अंतर होता है। अपरिभाषित जो परिभाषित होगी ही नहीं कभी, और अनिर्धारीय ये वाले फॉर्म होते हैं, ऐसे रूप होते हैं जो दिखने में अनिर्धारीय हैं। इनका निर्धारण हम अभी नहीं कर पाएंगे इस स्थिति में, लेकिन अनेक विधियों के माध्यम से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये अनिर्धारीय रूप कहलाते हैं। तो देखिएगा, इस साइड में मैंने सारे डिटर्मिनेट अर्थात निर्धारीय रूप लिखे हुए हैं, ये इनडिटर्मिनेट अर्थात अनिर्धारीय रूप लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप इन्हें देखिएगा। तो इसका फर्स्ट है अनंत प्लस अनंत। अनंत एक बहुत बड़ी राशि है, अगर उसमें बहुत बड़ी राशि हम जोड़ देंगे तो दोनों का योग कितना आएगा? अनंत ही आएगा, क्योंकि बहुत बड़ी राशि में बहुत बड़ी राशि जोड़ने पर एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त होगी, जिसे हम अनंत बोल रहे हैं। इसका सेकंड है माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों नेगेटिव नंबर हैं और हम जानते हैं कि दो नेगेटिव नंबर आपस में ऐड होते हैं और जो आंसर होता है वो माइनस का आता है। देखिए, जब -2 आप करते हो तो -2 में -2 ऐड हो जाएगा और आंसर माइनस का आएगा 4। इसी प्रकार अनंत और अनंत आपस में जुड़ेंगे और अनंत आपस में जोड़ने पर आपको पता है अनंत आता है, और चूँकि दोनों माइनस के हैं इसलिए आंसर किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो इसका भी हमने आंसर प्राप्त कर लिया है। तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, 0 की पावर इन्फिनिटी। और 0 की पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि 0 का 0 से इन्फिनिटी टाइम मल्टीपल करना है, अर्थात 0 मल्टीपल 0 मल्टीपल 0, और ये हमें इन्फिनिटी टाइम करना है। और इन्फिनिटी टाइम हम जानते हैं 0 का 0 से मल्टीपल हम कितने भी बार करें 0 आंसर मिलेगा। तो 0 गुणा 0 0, फिर 0 गुणा 0 0, और ये काम हम कितनी भी बार करते जाएंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा 0। अर्थात 0 की पावर इन्फिनिटी की भी हमें एक ही वैल्यू मिली है, तो इसलिए ये भी अपने आप में एक डिटर्मिनेट फॉर्म है। आगे हम देखिए 0 की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब चूँकि आप 0 की पावर माइनस इन्फिनिटी को 1/0 की पावर प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और 0 की पावर इन्फिनिटी का मान हमने अभी देखा 1/0, और 1 में 0 का भाग। देखिए 1/0 जब भी होता है तो ये अपरिभाषित होता है, अर्थात इसका डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो 1 में 0 का भाग जाने का मतलब है ये अनंत बनता है, इन्फिनिटी बनता है, और इन्फिनिटी अपने आप में अपरिभाषित वैल्यू है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, अनंत गुणा अनंत। अनंत एक बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि को बहुत बड़ी राशि से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी राशि अर्थात अनंत ही हमें प्राप्त होता है। तो ये जो केसेस हमने देखे हैं ये सारे डिटर्मिनेट फॉर्म हैं, हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे डिटर्मिनेट फॉर्म बोलेंगे, निर्धारित रूप निर्धारीय रूप बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब ये केसेस देखते हैं हम। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं जो एक्चुअली हमें पढ़ने हैं। तो देखिएगा और समझिएगा, 0/0 फर्स्ट केस है 0/0।
तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है, इसके पीछे का रीज़न देखिए। भाई हम जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर, जीरो में जैसे मैंने 5 का भाग दिया, तो आप अच्छे से जानते हो जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन नीचे भी 0 है अर्थात हर भी 0 है, अर्थात किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाए तो हम जानते हैं क्या आना चाहिए, अनंत आना चाहिए। तो इस केस में आप देख रहे हो आंसर 0 भी आ रहा है और अनंत भी आ रहा है। 0 कब आएगा, अगर हम कहें कि 0 में हम किसी का भाग दे रहे हैं। अब ये नीचे 0 है हालांकि, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहलाया, क्योंकि इसके हमें 2 आंसर मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम 0 में किसी का भी भाग देते हैं, अर्थात हम केवल ऊपर वाले 0 को देखें तो 0 में किसी का भी भाग देने पर 0 मिलता है, जबकि यदि हम नीचे वाले 0 को देखें तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर हमें इन्फिनिटी मिलता है। इस कारण से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म या अनिर्धारीय रूप कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पे इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जो वैल्यू है वो वहाँ पे 2 प्राप्त हो रही है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। रीजन देखिए, हम जानते हैं कि अनंत एक बहुत बड़ी राशि है और एक बहुत बड़ी राशि में यदि हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो भी ये कुछ ज़्यादा छोटी तो होगी नहीं। भाई अनंत हम कह रहे हैं बहुत बड़ी राशि है, तो अनंत का 2 का भाग देना मतलब अनंत का आधा, तो अनंत का आधा भी तो अनंत ही होगा, क्योंकि हमें अगर अनंत का ही नहीं पता है कि कौन सी क्वांटिटी है तो उसका आधा का भी आपको पता नहीं होगा, तो ये अनंत आना चाहिए। तो यदि हम ऊपर वाले इन्फिनिटी को देखें तो अनंत बटा समथिंग, अनंत में हम किसी का भाग दें तो आंसर अनंत आना चाहिए था। लेकिन यदि हम नीचे वाले अनंत को देखें तो किसी भी संख्या में यदि आप अनंत का भाग दोगे, देखिए किसी भी संख्या में किसी भी राशि का भाग देने का मतलब ये होता है कि हम ऊपर वाली राशि के उतने ही टुकड़े कर रहे हैं जिसका हम भाग दे रहे हैं। जैसे आपने 4 में 2 का भाग दिया तो हम 4 के 2 टुकड़े कर रहे हैं। 4 में 2 का भाग देने का मतलब हमने 4 के 2 टुकड़े किए और वो हो गए 2, मतलब कि 2 + 2, तो 4 के 2 टुकड़े मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसी प्रकार यदि हम किसी भी संख्या में किसी भी राशि का भाग दे रहे हैं तो उसके हम उतने ही टुकड़े करते हैं। तो 5 के अनंत टुकड़े, और 5 के अनंत टुकड़े का मतलब ये हुआ, अनंत अपने आप में हम कह रहे हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो 5 की बहुत ज़्यादा हम अगर टुकड़े कर देंगे तो ये नगण्य हो जाएगा और इसीलिए हम इसे कहते हैं 0। अर्थात आप ये समझिएगा किसी भी राशि में इन्फिनिटी का भाग देने पर, अनंत का भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम नीचे वाले अनंत को लेके चलें तो किसी भी राशि में अनंत का भाग देने पर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। इसलिए हमारे पास यहाँ भी 2 आंसर आ रहे हैं, तो हम इसे भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगी। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अनंत माइनस अनंत। अब हम जानते हैं समान राशि में से यदि हम समान राशि घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिलना चाहिए था। भाई समान राशि में से समान राशि घटाते हैं तो वो कट जाता है आपस में और 0 आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे अनंत जो है वो एक अपरिभाषित राशि है और बहुत बड़ी राशि है, तो एक बहुत बड़ी राशि में से बहुत बड़ी राशि घटाने पर एग्जैक्टली हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे कि कितना बचेगा, हमारे पास कितनी राशि शेष रहेगी। तो इसीलिए ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, क्योंकि अनंत का मतलब किसी की नज़रों में 1 करोड़ हो सकता है, किसी की नज़रों में 1,00,000 करोड़ हो सकता है। तो इसका जो सबसेक्शन है, इसका जो घटाना है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, अपरिभाषित में से अपरिभाषित आप घटा ही नहीं पाओगे, तो ये अपने आप में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट, तो हमने 3 केस देखे हैं, 0/0, अनंत बटा अनंत और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 4, 0 मल्टीपल इन्फिनिटी। 0 का यदि हम किसी भी राशि से गुणा करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं 0 आता है। 0 को किसी भी राशि से गुणा करोगे, 0 गुणा 3 किया 0, 0 गुणा 5 किया 0, तो 0 को किसी भी राशि से गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। लेकिन अनंत को हम किसी भी राशि से गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, अनंत आना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी राशि को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो अनंत आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंट्राडिक्शन, विरोधाभास मिलता है कि अगर हम इस 0 को लेके चलें, इसको अगर हम नहीं देखें मानो, तो 0 मल्टीपल समथिंग इज 0 आना चाहिए था। अगर हम इसको ना देखकर इसको देखें तो इन्फिनिटी मल्टीपल समथिंग इज इन्फिनिटी आना चाहिए था। लेकिन यहाँ हमारे पास हम इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए 5, इन्फिनिटी की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कारण देखिए, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0,
किसी भी राशि की पावर 0 का मतलब होता है 1। ओके स्टूडेंट, किसी भी राशि की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी की भी पावर 0 कर सकते हैं हम। a की पावर 0 का मतलब 1। यहाँ पे a कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है। लेकिन अनंत की पावर कुछ भी आप करोगे, अनंत की पावर आप कुछ भी करोगे तो हमें क्या मिलेगा? अनंत मिलेगा भाई। अनंत का अनंत से 5 बार गुणा, तो हमें जानते हैं कितना मिलेगा? हमें अनंत मिलेगा। तो बहुत बड़ी राशि की पावर कुछ भी करोगे तो एक बहुत बड़ी राशि ही हमें मिलने वाली है। तो वही बात है कि यहाँ पे यदि हम 0 को देखते तो किसी की भी पावर 0 का मान 1 होना चाहिए था। लेकिन यदि हम अनंत को देखें तो अनंत की पावर कुछ भी मतलब अनंत होना चाहिए था। तो यहाँ भी हमें 2 वैल्यूज मिल रही हैं, इसलिए ये भी अपने आप में एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारीय रूप है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 0 की पावर 0। अगेन यहाँ भी वही बात लागू होती है कि किसी की भी पावर 0 करने पर हमें 1 मिलना चाहिए था। किसी की भी, अगर हम ऊपर वाले 0 को देखें, घात वाले 0 को देखें, तो किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1 होना चाहिए था। लेकिन यदि हम नीचे वाले को देखें तो 0 की घात कुछ भी हम करते हैं तो कितना आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। 0 का जितनी घात है उतनी बार 0 से ही गुणा करना है, तो हमें 0 मिलना चाहिए था। तो यहाँ भी हमें 2 क्वांटिटी मिल रही हैं, इसीलिए ये इनडिटर्मिनेट अर्थात अनिर्धारीय रूप कहलाता है। एंड लास्ट 7 केस, 7वां केस, 1 की पावर अनंत। अब देखिए 1 की पावर अनंत का मतलब क्या हुआ? 1 की पावर अनंत का मतलब आप जानते हैं 1 का 1 से अनंत बार गुणा। तो 1 का 1 से कितनी भी बार गुणा कर दे, 1 की पावर 5 है तो 1 आएगा। 1 का 1 से कितनी भी बार गुणा करें तो इसका आंसर 1 आना चाहिए था। लेकिन किसी की भी पावर अनंत का मान हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था। किसी की भी पावर अनंत का मान जो होता है, देखिए किसी की भी पावर अनंत का मान 2 प्रकार से हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है वो समझिएगा। अगर आपके पास 2 की पावर अनंत लिखा हुआ है तो ये अनंत आएगा। ओके, अगर आपके पास 1/2 की पावर अनंत लिखा हुआ है तो ये 0 आएगा। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पे 3 वैल्यू हमें मिल सकती हैं। कैसे? देखिए, किसी की भी पावर अनंत का मान अनंत या 0 होता है। इन केस क्या होता है? यदि जिसकी पावर हम कर रहे हैं वो राशि, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो हम a की पावर कर रहे हैं इन्फिनिटी, तो a की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल या तो इन्फिनिटी होगी या 0 होगी। इन्फिनिटी कब होगी? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसी प्रकार 0 कब होगी? जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने पॉजिटिव की वाली बात करी है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए बात की है। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी इसी प्रकार 2 टाइप्स होती है, या तो माइनस इन्फिनिटी होगी या 0 होगी। देखिएगा, एक का मान यदि 1 से बड़ा है, मतलब 5, 7, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने देखा 2 की पावर अनंत का मान अनंत हुआ। अगर 0 से 1 के बीच में है, मान लो 1/2 है, तो 1/2 की पावर अगर हम अनंत कर रहे हैं, इसका मतलब 1/2 की पावर अनंत, और 2 की पावर अनंत हमने देखी अभी अनंत होता है, और किसी भी राशि में अनंत का भाग देने पर हमें 0 मिलता है, इसलिए इसका मान 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 आना चाहिए था। लेकिन यदि हम किसी की भी पावर अनंत करेंगे तो या तो अनंत आना चाहिए था या 0 आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं, इसलिए ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारीय रूप है। तो स्टूडेंट, हमने 7 केसेस पढ़े इनडिटर्मिनेट फॉर्म के, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत जगह काम आते हैं आपको। इन केसेस को आपको मैंने एक पैटर्न बताया है जिसके माध्यम से आप आसानी से याद रख सकते हैं। इनको आप सोल्व करके देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा और कौन सा फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा। तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने आपको डिफरेंस बताया, अंतर बताया। यहाँ पे एग्जांपल भी हमने लिए कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म के लिए, और इनडिटर्मिनेट के 7 केसेस हमने पढ़े हैं। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।